हाय, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अली। मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एक थोरेसिक सर्जन हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट एक रेयर डिजीज़ है जो कि हमारे मीडियस्टाइनम में मिलती है। मीडियस्टाइनम चेस्ट का वो एरिया है जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में है, जहाँ से हमारी सांस की नली और खाने की नली क्रॉस करती है। तो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट में क्या होता है कि एक सिस्ट यानी एयर फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड स्पेस बन जाती है मीडियस्टाइनम में, जो कि हमारे सांस की नली को या खाने की नली को पुश करती है, उस पर प्रेशर डालती है और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स डेवलप करती है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट यूजुअली कॉन्जेनाइटल होती है, यानी बचपन से होती है, और ये धीरे धीरे अपना साइज़ बढ़ाती है। बचपन में अगर ये डिटेक्ट हो जाती है प्रीनेटल स्कैन्स में, तो अक्सर कोशिश की जाती है उसको उसी टाइम पे टैकल करने की, अगर वो प्रेशर डाल रही है सांस की नली पे, या ऑफन टाइम्स उसको ऑब्ज़र्व भी किया जाता है आफ्टर बर्थ कि वो ग्रो अगर कर रही है तो उसको ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको छोड़ा जा सकता है। एडल्ट्स में अगर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट डिटेक्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये किसी ना किसी सिम्टम की वजह से होती है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ब्रोंकोजेनिक सिस्ट के, वो होते हैं खांसी आना या सांस लेने में तकलीफ़ होना। ये तब होता है जब वो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट मेन सांस की नली के ऊपर प्रेशर डालने लगती है। ऑफन ये पेशेंट्स खाना निगलने की तकलीफ़ से भी प्रेजेंट करते हैं, यानी उनको खाना निगलने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ये सिस्ट जो है वो खाने की नली यानी इसोफेगस के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, दबाव डाल रही होती है, और खाना सॉलो करने में दिक्कत होने लगती है। कई बार बैक पेन के साथ भी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट प्रेजेंट कर सकती है, और बहुत रेयरली सिवियर चेस्ट पेन के साथ अगर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट रप्चर कर जाती है चेस्ट में। तो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का डायग्नोसिस करने के लिए यूजुअली हमें एक सीटी स्कैन करना पड़ता है चेस्ट का। सीटी स्कैन में हम एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट साइज़, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं उस सिस्ट का, जो हमें हेल्प करता है उसका ट्रीटमेंट आगे प्लान करने के लिए। नॉर्मली ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का ट्रीटमेंट सर्जरी से ही किया जाता है। सर्जरी में हम इस सिस्ट को कम्प्लीटली एक्ससाइज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या अगर हम कम्प्लीटली एक्ससाइज नहीं कर पाते हैं, अगर उसका कोई हिस्सा सांस की नली या खाने की नली के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो हम मार्सुपिलाइजेशन करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ सिस्ट को रिसेक्ट कर देते हैं, और जो सांस की नली या खाने की नली से चिपका हुआ टिश्यू है उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है, यानी वैट्स, या रोबोट से, यानी रोबोटिक असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। सर्जरी में बहुत ही छोटे से कट्स लगते हैं साइड ऑफ द चेस्ट पे, जिससे स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, उस सिस्ट को रिसेक्ट करते हैं, और विदिन 2-3 डेज पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकता है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट एक रेयर बीमारी है, बट अगर ये होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकती है, काफ़ी परेशानी दे सकती है। ऑफन टाइम्स ये बिना किसी सिम्टम के भी प्रेजेंट कर सकती है। जब किसी नॉर्मल इंसान का प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप होता है, या किसी वीज़ा के लिए इंटरव्यू हो रहा है, या एनुअल हेल्थ चेकअप होता है और एक एक्सरे किया गया, उसमें कई बार ये सिस्ट स्पॉट हो जाती है, और फिर उसको फर्दर इवैल्यूएट करके ट्रीट करना चाहिए।